तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, अब तक इंसाफ मिल जाना चाहिए था। अली जफर ने कहा था कि मई में रिपोर्ट पेश करूंगा, रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाए। उम्मीद थी रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी, मीडिया से गुफ्तगू। सेशन कोर्ट लाहौर में कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरखास्त जमानत पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। पिछले दिनों तकर्रुर और तबादले हुए हैं, नए जजेस आज चार्ज ले लेंगे। केस को बगैर समाअत मुलतवी कर रहे हैं, जज हामिद हुसैन के रिमार्क्स। स्कूल और कॉलेजेस की रौनकें बहाल होना शुरू। पंजाब के केपीके के और बलोचिस्तान में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आज से आगाज। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज की स्कूलों में SOPs का खास ख्याल रखने की हिदायत। 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक 7 जून को शुरू होंगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 20,779 हो गई। मजीद 2,117 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 52,223 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़श्ता रोज 3,83,000 से जायद वैक्सीन लगाई गई और अब तक 70 लाख से जायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पंजाब की वजीर तालीम यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना का फैलाव काफी हद तक कम हो चुका है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.5% है। जब से कोरोना शुरू हुआ सबसे कम शरह सामने आई है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया, जिसके बायस केसेस में कमी आई। आलमी इदारा सेहत के यूरोपीय जोन के सरबराह ने कहा है कि कोरोना वायरस उसी वक्त खत्म हो सकता है जब कम से कम दुनिया के 70% लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। दुनिया भर में कोरोना से 35,56,000 हलाकतें, 17 करोड़ 10 लाख मरीज। अमेरिका में 6,09,000, ब्राजील में 4,62,000, भारत में 3,29,000, मैक्सिको में 2,23,560, रूस में 1,21,000, फ्रांस में 1,09,402, बरतानिया में 1,27,781 और सऊदी अरब में 7,347 अमवात। कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। साबिक हुक्मरानों ने कौम की अखलाकियात को तबाह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा लोगों को रियासत मदीना के उसूल बताना होंगे। पॉलिसियां कामयाब हो रही हैं, अपोजिशन हुकूमत की कामयाबियों से खौफजदा है। गैर कानूनी सोसाइटीज अब नहीं बनेंगी, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया। कहा जस्टिस अजमत सईद की जेर निगरानी कमेटी बना दी। तमाम गैर कानूनी और कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त बनाएंगे। अब कोई अवाम के पैसे लेकर नहीं भाग सकेगा। पाकिस्तान की मईशत सालाना 4% से ज्यादा की शरह तरक्की की सलाहियत रखती है। मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के बाद मुस्तकिल में ज्यादा शरह नमू के इम्कानात हैं। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जब तक एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया जाएगा तब तक PDM का हिस्सा नहीं बनेंगे। PDM तकसीम का शिकार, उनका विजन वाज़े नहीं है। ANP की बुनियाद रखने में मेरे दादा का किरदार है। ANP के साथी हमारा सियासी, मुआशी और हर किस्म का ताल्लुक है। मौजूदा हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि PDM को शोकॉज नोटिस पर मुआफी मांगे, हम बिल्कुल रजू नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ अगर समझते हैं कि वो PDM के नुमाइंदे हैं तो फिर बात नहीं हो सकती। हुकूमत झूठ से आदादो शुमार बदल सकती है, जमीनी हकायक तब्दील नहीं कर सकती।
IMF मुतालिबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की घनगरज, कहा अवाम को आगाह करना जरूरी है कि किस तरह मुआशी तबाही मुल्क पर मुसल्लत की जा रही है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मिडल मैन के मुआवजे को भी कम किया जाएगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों को जेलों में डाला जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद, कहा झूठ बोलने से मईशत ठीक नहीं होती। नालायक, झूठी और करप्ट हुकूमत तबाहशुदा मईशत पर फखरिया बयानात देती है। मईशत जमीन बोझ करने के बाद झूठ बोलने से ठीक नहीं होती है। यकम जून से डीजल की कीमत में 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी, जिसमें पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश की है, जबकि मट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की इराक के वजीर दिफा से मुलाकात। पाकिस्तान और इराक का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान इराक के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कुवैत का 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा बहाल करने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कुवैती वजीर आजम शेख सबा अल खालिद अल हामिद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहदे के तहत कुवैती वीजा भी जारी करने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है, ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत को जो हशर किया उसके बायस मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मईशत को पांव पर खड़ा करने की कोशिश में हिस्सा डाला। फिरदौस आशिकावान की पीडीएम पर तनकीद, कहा कि करप्ट पीडीएम के ओछे हथकंडे, बेजा इल्जामात, बेवक्त की रागनी और तरक्की की राह में रुकावटें डालने के मुतरादिफ है। रिकॉर्ड महसूलात का जमा होना हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत का सबूत है। रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठा होना वजीर आजम इमरान खान पर कौम के मजबूत एतमाद का अक्कास है। अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। ओगरा की मंजूरी के बाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गैस की कीमत बढ़ा दी। इसराइली वजीर आजम असेंबली में अक्सरियत साबित करने की मोहलत में नाकाम। आइंदा 2 से 3 रोज में उनके 12 साल इक़्तिदार के खात्मे का इम्कान है। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने वजीर आजम नेतन्याहू से गजा में बमबारी के बाद से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी थी।